ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट है O, है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट है O, और इसी प्लेन में हमने m मास के एक ऑब्जेक्ट को v0 के वेलोसिटी से ऐसे फेंक दिया है। तो चलिए मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारा बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है। कितने के वेलोसिटी से फेंका था? v0 की वेलोसिटी से। बॉडी का मास कितना था? बॉडी का मास था m। और इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में ये कहा जा रहा है कि जब हमारा बॉडी रुक जाएगा तो इस पूरे टाइम इंटरवल में फ्रिक्शनल फोर्स इस पर कितना एवरेज पावर अप्लाई करेगा, मतलब पावर कितना डिलीवर करेगा, वो फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो चलो भाई यहाँ पे मान लो कि ये बॉडी आकर के रुक गई, है ना। अच्छा आप समझो, अगर हमको एवरेज पावर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बॉडी पर जो टोटल वर्क डन हुआ वो फाइंड आउट करते हैं, और इस वर्क डन को परफॉर्म करने में जितना समय लगा वो टाइम निकालते हैं, और फिर वर्क डन को इसी टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा बेसिक बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच यहाँ पर क्लियर है। पहले हम निकालेंगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, वर्क डन निकालने के लिए पहली बात जरा समझिए कि जब हमारा बॉडी मूव कर रहा होगा तो उस पर तीन फोर्सेज लग रहे होंगे, है ना। एक फोर्स तो देखो सरफेस नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, जिसको कि हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। दूसरा, ग्रेविटी इसको इस डायरेक्शन में mg फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। पहली बात तो n = mg तो हमारे पास हो गया। दूसरी बात ये है कि जब बॉडी मान लो राइट डायरेक्शन में इधर की तरफ मूव कर रहा है तो उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए ये जो सरफेस है अपने ना अलोंग इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स देखो कितना हुआ। फ्रिक्शनल फोर्स को आप कहोगे k × n, जहाँ पर k कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और पहले पार्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो k कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका कांस्टेंट आएगा। n = mg निकाला है आपने, तो ये आपका हो गया k mg, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, है ना। अब समझो कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाता है? ये होता है वर्क डन ऑन द बॉडी बाय नॉर्मल फोर्स, है ना, ये प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो चेंज जब भी निकालते हैं तो फाइनल में से हम इनिशियल को हटा देते हैं। समझिए जरा, आपने बिल्कुल क्लियरली ये देखना है कि वर्क डन बाय नॉर्मल जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि बॉडी हमारा हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और ये नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो इनके बीच का एंगल जो कि 90 डिग्री का हो गया, तो वर्क डन ये 0 हो गया। इसी तरीके से इसका भी वर्क डन 0 हो गया। तो भैया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी रुक गया है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, माइनस इनिशियल के लिए तो कहना ही नहीं है, ½ mv0², ये निकल गया हमारे पास। अब मुझे टाइम निकालना है, तो ध्यान दो, जब हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकाला था तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने बॉडी पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है एक रिटार्डेशन अप्लाई करेगा। तो वो रिटार्डेशन जो होगा वो देखिए, वो जो रिटार्डेशन हो जाएगा वो हो जाएगा F/m के बराबर, और F बटा हमने निकाला था k mg, और हम m से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल गया आपका kg, है ना। ये क्या हो गया? ये रिटार्डेशन है बेसिकली, क्योंकि ये वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है। चलिए, तो हमारे पास रिटार्डेशन निकल गया। अब हम चूंकि हमारा k कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो हम लोग ये निकाल लिए कि ये जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो मैं एक सिंपल सा फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। वो अप्लाई करने के लिए मतलब v = u + at, तो v = u की जगह पर आपका कितना था? v0, और चूंकि रिटार्डेशन लग रहा है तो माइनस करूँगा मैं at। फाइनली बॉडी रुक जा रहा है, ठीक, v0। अच्छा,
ए की वैल्यू निकाला था आपने के जी टी, तो टी इक्वल्स टू V0 बाई के जी, ये हमारा टोटल टाइम टेकन इन द जर्नी निकल गया। और हमने अभी क्या कहा था कि एवरेज पावर निकालने के लिए टोटल वर्क डन में टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज पावर के लिए तो देखो बहुत आसानी से निकल गया, पी एवरेज है ना, WF डिवाइडेड बाई टी, ये होगा आपका माइनस हाफ एम V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जब आप करोगे तो थोड़ा सा जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं सिंपली ऐसे ही काट दे रहा हूँ। ये आपका केजी मेरे ख्याल से ऊपर चला जाएगा, तो आप यहाँ से एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द फ्रिक्शन टू द बॉडी निकाल लिया। अब इसका दूसरा पार्ट भी है और वो थोड़ा मैथमेटिक्स का डिमांड करता है। दूसरे पार्ट में ये कहता है कि इसी फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर निकालिए अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट के इक्वल्स टू ए एक्स के बराबर है, जहाँ पर ए कांस्टेंट है और एक्स बेसिकली ओ से जो डिस्टेंस है अपने बॉडी का उसको डिनोट करता है। आसान है, देखिए भी बात समझिए। पहले हमको निकालना है क्या चीज़, मैक्सिमम, है ना। क्या मैक्सिमम, इंस्टेंटेनियस पावर। तो पहले तो मैं इंस्टेंटेनियस पावर निकाल दूं, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंटेनियस पावर निकाल दो। छोटा सा मैं पिक्चर बनाऊंगा, जैसे यही था मेरा पॉइंट ओ, यहाँ से अपने बॉडी को V0 के वेलोसिटी से हमने फेंका था। किसी पर्टिकुलर टाइम पर मान लो कि बॉडी यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे मान लो इसकी वेलोसिटी v है और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है x। तो यहाँ तो कोई भी बच्चा इसको मैथमेटिकली आसानी से कहेगा कि v इक्वल्स टू, तब मैं dx बाई dt ऐसे लिख पाऊंगा ना, एक चीज़ ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा आप ये भी लिख जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी में वो हो जाता है dv अपॉन dt। इतना तो हम लोग जानते हैं, ये हमारे क्वेश्चन का बेसिकली पार्ट नहीं है, हमने सिर्फ थ्योरी के हिसाब से इतना लिख दिया। बताइए v निकल जाएगा आपका, देखिए v कैसे निकलेगा टाइम t पर। यहाँ देखना, चूँकि एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, ये माइनस के इंटू जी के बराबर। जो पहला पार्ट था उसी पार्ट का हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अच्छा, आप इस के को लिखेंगे माइनस, ये लिखेंगे ए एक्स और ये जी है, बहुत अच्छी बात है। ये माइनस ए जी और ये एक्स हमने लिख दिया। नोट करना, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा लग रहा है, तो आप इसको डैश कर दो, थोड़ा यहाँ से डैश कर दो ना, तो एक दोनों जो सिंबल हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। हमको तो भाई v निकालना था, तो मेरे को ये जो एक्सेलरेशन है इसको तो लिखूंगा ना dv बाई dt, है ना। अब यहाँ देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर, कई बार आप कर चुके हैं इसको, तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा। क्या बोलते हैं हम लोग, चेन रूल बोलते हैं। तो dv बाई dx कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और dx बाई dt कर देता हूँ इस वाले को, क्योंकि फाइनली देखो dx कट ही जाएगा, तो तुम्हारा जो dv बाई dt है वो तो इंटैक्ट रहेगा, उसमें कुछ भी हमने चेंज नहीं किया। और यहाँ बेटा माइनस ए जी एक्स है। देखो ऐसा हमने इसलिए किया है कि मैं बेसिकली वेलोसिटी को इस x के फंक्शन के रूप में लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए खुद आपका ये वेलोसिटी हो गया, हमने लिखा है देखिए यहाँ पर, तो मेरे लिए यहाँ से आ गया, थोड़ा जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से आ गया v dv इक्वल्स टू, ये जो dx है इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो माइनस ए जी एक्स डी एक्स, है ना। हमको तो v निकालना था, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। अब इंटीग्रेशन करते समय बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो खास तौर से अभी 11th स्टैंडर्ड में है। तो देखो ध्यान रखना, यहाँ कैसे करता हूँ मैं, समझो इसको। पहले जब मेरा x की वैल्यू 0 था ना, x की वैल्यू 0, उस वक्त v की वैल्यू कितना था, v0, ऐसे लिखते हैं। यहाँ देखो पिक्चर में ही, जब x की वैल्यू हमने x ही ले लिया है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर v की वैल्यू भी है हमारे पास। तो यहाँ लिमिट लगाने का जो तरीका है, यहाँ थोड़ा आराम से समझिएगा, और प्रैक्टिस के टाइम पे, है ना, प्रैक्टिस के टाइम पे कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग इसे सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी एग्ज़ाम हॉल में चले गए हैं, है ना। तो क्वेश्चन को
प्रैक्टिस करते समय एक एक चीज़ आराम आराम से करना चाहिए, मजे लेकर करना चाहिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब मैं इसको जरा इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरा हो जाएगा v²/2, जो वैल्यू रखूँगा, थोड़ा जगह नहीं है मेरे पास तो मैं कहाँ कहाँ कर दूँ। यहाँ हो जाएगा बेटा मेरा v² - v0²/2 इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा -AgX²/2, है ना। तो आप जो है सिंपली 2 काट देंगे तो v जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा v0² माइनस AgX² का रूट, ये हमारे पास भी निकल गया। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे दूसरे पेज पे चलना ही पड़ेगा। अच्छा यहाँ समझो जरा, F कितना हुआ। F तो होता है बेसिकली यहाँ पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में होगा ना। F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा K, इसका मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूँ मैं, KmG, और K है आपके पास A × X के बराबर, ये mg है ना। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो पावर है वो कैसे निकालेंगे, हम इसी F और V का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। तो हम चलते हैं दूसरे पेज पर और हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो पावर के लिए हमारे पास फार्मूला आया F और V का डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, हम लिख देते हैं चलिए। तो Ag है ना, Agx मेरे ख्याल से था कि हाँ m भी था, और v की वैल्यू रखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे तो ये √V0² माइनस Agx², ऐसे ही कुछ था, एक बार चेक कर लेंगे हम लोग वैसे। अच्छा, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ है, अभी पिक्चर में देखा था आपने। तो चूंकि बीच का एंगल 180 डिग्री है तो इसके साथ जब हम cos 180 करेंगे तो उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। अब हम यहाँ से देखिए क्या करने वाले हैं। हमारे पास ये कहा गया है कि हमको इंस्टेंटेनियस पावर वो भी मैक्सिमम चाहिए। हमने देखा P जो है x का फंक्शन हो गया, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने का मतलब है कि इसको मैं एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं और उसको 0 से इक्वेट कर दूंगा, है ना। तो नेसेसरी कंडीशन होता है इसी फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए। अच्छा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ भाई, फॉर मैक्सिमम P हमको चाहिए dP/dx = 0। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेंगे, और तो ध्यान रखिए ये मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं इसको सीधा डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये तो रूट में है, बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाता हूँ, मैं कहूँगा भाई देखो इस x को मैं अंदर कर देता हूँ पहले तो जब मैं x के अंदर कर दूंगा तो P जो मेरा हो जाएगा -AmG, और आपने x को अंदर किया है तो वो x² बन के जाएगा, ये हो जाएगा V0² माइनस Agx⁴ हो जाएगा आपका, है ना। तो मैं ऐसे कहूँ, सोचिए अगर ये वाला एक्सप्रेशन ये वाला एक्सप्रेशन मैक्सिमम है तो ये वाला एक्सप्रेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैं इस पर्टिकुलर काम के लिए सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको 0 से इक्वेट करूंगा, वो मेरा x निकल जाएगा। तो चलो भाई इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो V0² इसका हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 4Ag, है ना, 4Agx3, और इसको 0 से इक्वेट कर देना है। यहाँ देखिए x आपका कटेगा, यहाँ पर x² हो जाएगा, 2 भी कटेगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो बेसिकली जो x² हुआ मेरा वो हो जाएगा V0² डिवाइडेड अपॉन, देखिए डिवाइडेड अपॉन 2Ag हो गया, या ये कहो x इक्वल्स टू V0 अपॉन √2Ag। हमने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा डिस्टेंस तो पॉजिटिव में है ना, इस डायरेक्शन में। चलिए, तो मेरा x निकल गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिकली इसको एक बार और डेरिवेटिव निकालते हैं और उसमें इस x की वैल्यू रख करके देखते हैं। आप करके देख सकते हैं, इसी x पर आपका जो
पावर है वो मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैंने x की वैल्यू, ये जो x की आया ये यहाँ पे रख दिया, तो जो मैक्सिमम पावर है वो देखिए निकल जाएगा। कितना आएगा भाई मैक्सिमम पावर? ये P मैक्स माइनस mga अंडर रूट, देखो नीचे था v0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a g x टू द पावर 4। तो ऐसा क्यों ना करूं मैं कि जो पीछे हमने निकाला है किसका, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वो देखूं और इस पर रख दूं। एक्स स्क्वायर आया था आपका v0 स्क्वायर अपॉन 2ag, तो मैं लिखता हूं यहां पर v0 स्क्वायर अपॉन 2ag माइनस a g। अच्छा ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो मतलब v0 टू द पावर 4 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर g स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। a g मैंने काट दिया, यहाँ a g कट गया। यहाँ देखो ऊपर हो गया v0 टू द पावर 4, नीचे 2ag, यहाँ पे 4ag, तो कुल मिला करके अपने पास जो हो गया माइनस mga, है ना, अंडर रूट ये v0 के पावर 4 अपॉन 4ag।